7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 24/7 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ममता बघेल। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। ग्वालियर के संस्कृत कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय दीक्षांत समारोह का समापन मंत्र पाठ श्लोक पाठ संस्कृत गीतों के साथ हुआ। 3 जुलाई 2024 को शासकीय संस्कृत महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में सभी स्टाफ और विद्यार्थियों ने स्वागत एवं अभिमुखीकरण के तहत संस्था का परिचय एवं विजन संकाय कर्मचारियों का परिचय, शैक्षणिक संरचना, परीक्षा प्रणाली और आदि कार्यक्रमों की अध्यक्षता संस्था प्राचार्य डॉक्टर माननीय खेमरिया के नेतृत्व में तथा डॉक्टर शिव कुमार शर्मा मुख्य वक्ता प्रांत मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल ग्वालियर रहे। सभी को चंदन तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं 2 जुलाई 2024 दूसरे दिन शैक्षणिक अभिविन्यास दीक्षांत रम के तहत महाविद्यालय परिसर में सब स्टाफ और विद्यार्थियों ने शैक्षणिक विनिमय और दिशा निर्देश, छात्रवृत्ति पाठ्यक्रमों का परिचय, पुस्तकालय का भ्रमण, करियर परामर्श, पाठ्यक्रम और गतिविधियां आदि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मनीष खेमरिया प्राचार्य के नेतृत्व में मनाया गया। मुख्य वक्ता अतिथि मनोज तिवारी विद्या भारती संस्था के प्रभारी ने व्याख्यान दिया। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सत्येंद्र शास्त्री और जत्रु राम भगत, अविनाश त्रिपाठी ने व्याख्यान दिए। वहीं 3 जुलाई 2024 तीसरे दिन विद्यार्थी परिचय, जीवन और सामाजिक गतिविधियों के तहत दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का समापन समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर मनीष खेमरिया जी ने कहते हुए कहा कि दीक्षांत कार्यक्रम व्यक्तित्व विकास में सहायक है। व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयामों का विस्तृत वर्णन वैदिक मंत्रों से किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रद्धा सक्सेना, संस्कार भारती संस्था की संयोजिका प्राध्यापक ने महिला के यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निवारण एवं संस्कारों से जीवन में अमूलचूल परिवर्तन बताया। विशिष्ट अतिथि हितेंद्र राठौर, मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारी ग्वालियर ने साइबर और बौद्धिक संपदा अधिकारी यातायात के नियमों में पुलिस की भूमिका पर विस्तार से बताया। सब स्टाफ और छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साहित होकर सहभाग लिया। वेद प्रकाश सारस्वत, विमलेश चौहान, एनएसएस स्वयंसेवकों, कर्मचारियों ने सहयोग दिया। राष्ट्रगान वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ग्वालियर से दिनेश दांत्रिक रिपोर्ट। आज हम शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में दीक्षारंभ के समापन की जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने यह दीक्षारंभ का कार्यक्रम 3 दिवसीय रखा। यहाँ संस्कृत महाविद्यालय में हमारे यहाँ आयोजित किया गया। पहले दिन स्वागत एवं अभिमुखीकरण दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को तिलक लगाया और विशेष रूप से विद्वान हमारे बीच डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, हिंदी विभागाध्यक्ष और भारतीय शिक्षण मंडल के प्रांत अध्यक्ष प्रभारी थे, मंत्री थे। वो मंत्री जी हमारे बीच आए थे और उन्होंने संस्कृत की महिमा और संस्कृत के साहित्य पर विस्तार से चर्चा की। और हमारे बीच 1 तारीख को ही डॉक्टर मनीष खेमरिया जी, नवनियुक्त प्राचार्य इस महाविद्यालय के, उन्होंने डॉक्टर मनीष खेमरिया जी ने विस्तार से अभिमुखी कार्यक्रम और विजन संकाय कर्मचारियों का परिचय और सबसे इस महाविद्यालय के बारे में अवगत कराया कि ये 170 साल पुराना महाविद्यालय है और अभी तक इतने लोग थे, इन्होंने ज़मीन के लिए, भवन के लिए प्रयास नहीं किया। शासन ने उनको जिम्मेदारी दी, उन्होंने प्रयास किया और इसी जुलाई माह में 20 तारीख को हम लोगों ने, जून की 20 तारीख को नीम चंदोहा शिवपुरी रिंग रोड पर सीमांकन कार्यक्रम किया गया। तो ये ग्वालियर के लिए बहुत अनूठा कार्यक्रम और इस महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय में यह विद्यालय संचालित हो रहा है वर्तमान में। और जहाँ 5-6 कमरे हैं, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष विषयों के साथ यूजीसी के पाठ्यक्रम अनुसार, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के पाठ्यक्रम अनुसार यहाँ पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। दूसरे दिवस शैक्षणिक अभिविन्यास कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक पाठ्यक्रम, पुस्तकालय का भ्रमण, कैरियर मार्गदर्शन, एनएसएस के कार्यक्रम आदि की जानकारी डॉक्टर मनोज तिवारी जी आए थे, जो कि विद्या भारती संस्थान के प्रमुख है। जैसे संस्कार भारती है, संस्कृति भारती है, उसी प्रकार विद्या भारती एक संस्था मध्य प्रदेश शासन में चलती है, प्राइवेट स्कूल संस्थान है। उनके एक प्रभारी आए, उन्होंने संस्कारों की महिमा, 16 संस्कारों को बच्चों को कैसे जागृत किया जाए और किस प्रकार से संस्कृत का पोषण किया जाए, संस्कृत विद्वानों की रक्षा कैसे की जाए
लाइब्रेरी के पुस्तकों को कैसे बार बार पन्ने पलटाए जाए, उनको कैसे पढ़ा जाए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। और 2 तारीख को डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी ने समय सारणी और पाठ्यक्रम और कैरियर मार्गदर्शन और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में कैसे लड़का प्रथम श्रेणी में आए, इसके बारे में विस्तार से उन्होंने चर्चा बताई। और डॉक्टर सत्येंद्र शास्त्री जी ने NSS के बारे में बताया और जतुराम भगत जी ने छात्रवृत्ति के बारे में बताया, स्पोर्ट के बारे में बताया। और इस महाविद्यालय में हर प्रकार से आउटडोर इंडोर खेलों में बच्चा मोटिवेट हो, ये जानकारी दी गई। और तीसरे दिन हमारे बीच हितेंद्र राठौर जी मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासनिक वो आए। उन्होंने बच्चों को अपनी सुरक्षा के संसाधन, ट्रैफिक के नियम और क्राइम से कैसे बचा जाए और किस प्रकार से अपने जीवन में सुरक्षा खुद कैसे करें, दूसरों की कैसी रक्षा करें, और यातायात के बारे में विस्तार से शंका समाधान के माध्यम से हमको बताया। और हमारे बीच श्रद्धा सक्सेना मैडम जो कि संस्कार भारती और MLB कॉलेज के हिंदी प्रभारी वो भी आई। उन्होंने दीक्षा शब्द की व्याख्या और आपके स्पोर्ट की व्याख्या और अनेक प्रकार के काव्यों के माध्यम से बच्चों को कैसे संस्कारित किया जाए, इसके बारे में विस्तार से बताया। और तीनों दिन की समीक्षा हमारे संस्था के प्राचार्य डॉक्टर मनीष खेमरिया से तीनों दिनों की योजनाओं को शैक्षणिक अभिविन्यास, स्वागत, अभिमुखी कार्यक्रम और इस संस्थान में विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास और अन्य गतिविधियों को विस्तार से उन्होंने अवगत कराया। महिलाओं की यौन उत्पीड़न, सूचना का अधिकार, साइबर बौद्धिक संपदा और पूर्व छात्रों का परिचय और विद्यार्थियों का क्लब बनाना और स्वास्थ्य कल्याण के बारे में और अनेक प्रकार की गतिविधियों का अवगत कराया। और सभी का परिचय, स्वागत भाषण हमारे बीच कार्यालय के प्रभारी विमलेश चौहान ने प्रस्तुत किया और पूजा पाठ की पद्धति वेद प्रकाश सारस्वत जी ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सत्येंद्र शास्त्री जी ने किया और कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार से इस संस्था में 50 लड़के और छात्र छात्राएं और अन्य अतिथिगण, यहाँ पे अभिभावकगण, ये सब पूरे 3 दिन उपस्थित हुए और यह भव्य कार्यक्रम पहली बार यहाँ पर दीक्षारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये मैंने संक्षिप्त में आपको ये प्रतिवेदन रिपोर्ट आपके बीच रखी। ओम शांति शांति शांति।